Hey guys, welcome back to my YouTube channel Study with Josh. I am Divya and today in this video I will tell you about how to read the NCERT properly. So without any further delay, let's get started. So सबसे पहले हमें हमारे माइंड को एक्टिवेट करना है। NCERT पढ़ने से पहले एक्टिवेट करना है मतलब एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो हमने एक पेन खरीदा, ठीक है, हमारे पास वो पेन है। अगर हम किसी अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, किसी के पास अगर वो सेम पेन है तो एकदम से हमारा दिमाग स्ट्राइक करता है कि यार ये मेरे पास भी सेम पेन है और उसके पास भी ऐसे सेम पेन है। या फिर जैसे हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, रेड कलर की हमने गाड़ी खरीदी तो हमें ज़्यादातर रेड गाड़ियाँ ज़्यादा दिखने लग जाती हैं। मीन्स हमारा माइंड उस चीज़ से को ज़्यादा देखने लग जाता है, ज़्यादा अट्रैक्ट करने लग जाता है। वैसे ही हमें NCERT को अट्रैक्ट करना है, हमारे माइंड को एक्टिवेट करना है। तो कैसे करेंगे हम अपने माइंड को वो कैसे करेंगे, एक्टिवेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, NCERT अपने जैसे एक चैप्टर है, अपना वो चैप्टर खोला हमने NCERT का, पहले हम पेज को फ्लिप करेंगे कि हम पहले तो देखेंगे कि कितना बड़ा चैप्टर है। ठीक है, देख लिया, जैसे 5 to 6 पेजेस का चैप्टर है, हमने सारे पेज एक बार देख लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो उसके पीछे जो एक्सरसाइज दी हुई है, जो क्वेश्चन दिए होते हैं लास्ट के अंदर, उसको पढ़ेंगे एक बार कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं, NCERT ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम जो पूरा जो चैप्टर है उसकी जो जो हेडलाइंस हैं, उन सारी हेडलाइंस को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब हमारा माइंड क्या है पता, अब हमारे माइंड को पता चल गया है कि ये चैप्टर है, इसके अंदर ये टॉपिक्स हैं और इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं। मतलब कि अब जब हम NCERT पढ़ेंगे बैठ के, तब हमें एकदम से, जैसे ही अगर मान लो पीछे कोई क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज पॉलिनेशन जैसे, तो जब वो पैराग्राफ आएगा, जब पॉलिनेशन आएगा, तब हम ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा हमारा माइंड कि हाँ ये पीछे क्वेश्चन पूछा हुआ है और यहाँ पे इसका आंसर है। तो हम जो हमारा माइंड है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड रह के वो चैप्टर पढ़ पाएगा, वो टॉपिक अच्छे से पढ़ पाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप एकदम पूरा चैप्टर को आप बांध के रख पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि जब भी आप NCERT पढ़ें, एक लाइन पढ़ने के बाद आप सोचो कि इस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है क्या, क्योंकि NCERT का हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड को हमें अच्छे से फोकस होकर पढ़ना है। अब हम क्या करेंगे, एक भी लाइन हमने पढ़ी, हम सोचेंगे कि इससे कोई क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है क्या। ऐसे ही करते करते जब हमारा पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा, तब हमें पता होगा कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बन सकते हैं और हाँ इनका आंसर ये होगा। तो हमेशा NCERT जब पढ़ोगे तब हमेशा क्वेश्चन फ्रेमिंग के साथ पढ़ना, हमेशा क्वेश्चन फ्रेम करते रहो कि ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। तो इससे आपको मजा भी आएगा एक तो पढ़ने में कि हाँ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ साथ कर रहे हैं एंड साथ साथ हर एक लाइन पे आपका फोकस जाएगा। सो द थर्ड पॉइंट इज कि जितने भी NCERT में डायग्राम्स दिए होते हैं, जितनी भी टेबल्स दी होती हैं, उनको कभी भी मत स्किप करा करो, उनके अंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। NCERT का बायो में जितने भी डायग्राम्स हैं, उन सारे डायग्राम्स को अच्छे से देखो, उनकी लेबलिंग अच्छे से देखो और डायग्राम के नीचे जो लाइन दी हुई है कि ये डायग्राम किस चीज़ का है, उसको भी अच्छे से पढ़ो, क्योंकि उसके नीचे वाली जो लाइन्स है ना, उससे भी कई बार क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। काफ़ी ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में NCERT के पैराग्राफ में नहीं लिखा होता, पर NCERT का जो डायग्राम है उसके नीचे वो जो डायग्राम को लिखा होता है ना, उसके बारे में वहाँ पे दिया होता है। तो हमेशा जो भी NCERT का डायग्राम है उस पर अच्छे से फोकस करो, जितनी भी टेबल्स दी हैं उनका डाटा एक बार अच्छे से देखो एंड साथ साथ के अंदर पूरा चैप्टर आपने मान लो पढ़ लिया, आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है समरी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो समरी को भी अच्छे से पढ़ना है। तो समरी पे भी फोकस करो, पहले अच्छे से चैप्टर पढ़ो, उसकी थ्योरी पढ़ो, लास्ट में समरी पढ़ो। समरी में ना हमेशा कोई ना एक आधा ऐसा पॉइंट मिल ही जाता है जो आगे थ्योरी में नहीं दिया होता। तो समरी पे भी फोकस करना है, डायग्राम्स पे भी फोकस करना है एंड सेकेंडली जो हमारी NCERT है उसके अंदर कोई भी यूनिट स्टार्ट होने से पहले, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट स्टार्ट होने से पहले एक साइंटिस्ट का नाम जरूर दिया होता है और उस साइंटिस्ट के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल भी दिया होता है। तो उसका रट्टा नहीं मारना है, बट कभी कभी वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन था, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, अर्नस्ट मेयर था जो NCERT का आगे साइंटिस्ट दिया हुआ है। तो साइंटिस्ट भी अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि यार क्यों रिस्क लेना, जब आप इतना अच्छे से सारी प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक साइंटिस्ट वाला पैराग्राफ भी अच्छे से पढ़ लो, तो उस पर भी फोकस करना। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट इज जो एनसीईआरटी के अंदर साइड में जो खाली खाली जगह दी होती है जिसको आप ड्राइंग कर करके भर देते हो, उसमें ड्राइंग मत करो। जो पैराग्राफ आपको दिया हुआ है उस पैराग्राफ को पढ़ो, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो कि क्या इंपॉर्टेंट है, किससे क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। उन पॉइंट्स को शॉर्टेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके उस खाली जगह में लिख लो, ताकि जब लास्ट में जब हमारा पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, पूरे ड्यूरेशन के टाइम में जितनी एनसीईआरटी हमने अच्छे से पढ़ी है उसके साथ में नोट्स भी बनाए हैं, एक पैराग्राफ है उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स हमने साइड में बनाए हुए हैं। तो एट लास्ट जब रिवीजन फेस आएगा, जब हमारे नीट में 1 महीना या सिर्फ 2 महीने बचे होंगे, उस टाइम पे वो नोट्स को अच्छे से फोकस कर लोगे ना, और जैसे मान लो 10 दिन पढ़े हैं नीट के एग्जाम में, तब वो पॉइंट्स आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि आप पूरी एनसीईआरटी उस टाइम पे नहीं पढ़ सकते। पूरी एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जब हम वो शॉर्ट नोट भी पढ़ लेंगे तो भी हमारी पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। तो हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी के पॉइंट्स का उसको साथ में ही लिख दो। एंड साथ में इफ अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी हुई है या फिर कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है, देन उनके नोट्स तो हैं ही आपके पास। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर मान लो, तो जो भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या फिर जो भी मटेरियल पढ़ रहे हो, उन सब के नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी एनसीईआरटी को शॉर्ट फॉर्म में नोट्स की फॉर्म में बना लो, एक कॉपी अलग से लगा लो, उसके अंदर हर एक चैप्टर, हर एक डायग्राम, हर एक डिटेल उसके अंदर शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। बच्चे क्या सोचते हैं कि हमने एनसीईआरटी 1 बार पढ़ ली या 2 बार पढ़ ली या 4 बार पढ़ ली तो हमें लगता है कि ये मोर देन सफिशिएंट है। बट नहीं, आप जितनी बार भी एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, आपको हर बार कोई ना कोई ऐसा नया पॉइंट मिलेगा कि आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने पहले पढ़ा ही नहीं था। तो हमेशा एनसीईआरटी मतलब मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लो। 1 साल के अंदर कम से कम 10 बार एनसीईआरटी पढ़ लो, तब जाके तुम्हें कॉन्फिडेंस आने लगेगा। सिर्फ 1 बार पढ़ने से, 2 बार पढ़ने से तुम्हें नहीं समझ में आएगा, नहीं कॉन्फिडेंस आएगा। हर बार पढ़ने से तुम्हें एक नया वर्ड, एक नई लाइन मिलेगी। तो हमेशा जितनी बार हो पाए उतना ज़्यादा एनसीईआरटी को पढ़ो, और नोवेल की तरह एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। ऐसा नहीं कि बस हम लगे हुए हैं दिस, ऐसे नहीं करना है। एनसीईआरटी पढ़नी है तो आराम से भले 1 पेज पढ़ो, पर वो 1 पेज ऐसे पढ़ो कि तुम्हें उस पेज का हर वर्ड, हर लाइन का मीनिंग पता हो, हर चीज तुम्हें कंसेप्चुअली क्लियर हो उस पेज की। भले थोड़ा पढ़ो पर उसको अच्छे से पढ़ो। मतलब अगर मान लो तुम्हें आधे घंटे का टाइम मिला तो तुम उसमें अगर 2 भी पेज पढ़ पाते हो, पर तुमने वो 2 पेज बहुत अच्छे से पढ़े हैं, देन इट इज सफिशिएंट। ठीक है, तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। हर लाइन, हर वर्ड को कम से कम 10-20 बार आपका पढ़ा होना चाहिए। तो मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, बहुत फायदा मिलेगा तुम्हें। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने चाहिए एनसीईआरटी पढ़ने से पहले, पढ़ते टाइम पे। अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको लगा हो कि हाँ आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, देन प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, मुझे सपोर्ट करो। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। मेरे को और ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए एनकरेज करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।